नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बाहुबली माफियाओं पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण को गिरा दिया। लखनऊ के डालीबाग में मुख्तार अंसारी का अवैध आवासीय टावर गिराया गया। 20 से ज्यादा जेसीबी मशीनों ने मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण को गिराया। अवैध निर्माण को गिराने का खर्च मुख्तार अंसारी से वसूला जाएगा। यूपी सरकार अवैध निर्माण को गिराने का खर्च भी मुख्तार अंसारी से ही वसूलेगी। इसके अलावा जिन अधिकारियों की मदद से ये अवैध निर्माण हुआ था, उन पर भी यूपी सरकार कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि बाहुबली माफियाओं पर योगी सरकार एक्शन में है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण को गिरा दिया। लखनऊ के डालीबाग में मुख्तार अंसारी का अवैध आवासीय टावर गिराया गया। 20 से ज्यादा जेसीबी मशीनों ने मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण को गिराया। अवैध निर्माण को गिराने का खर्च मुख्तार अंसारी से वसूला जाएगा। यूपी सरकार अवैध निर्माण को गिराने का खर्च भी मुख्तार अंसारी से ही वसूलेगी। इसके अलावा जिन अधिकारियों की मदद से ये अवैध निर्माण हुआ था, उन पर भी यूपी सरकार कार्रवाई करेगी। फिरोजाबाद में दक्षिण थाना के परमेश्वर गेट के पास जमीनी विवाद के चलते झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान भीड़ ने पुलिस के साथ की अभद्रता की। इस दौरान बचाव में पुलिस ने फायरिंग की। वहीं फायरिंग के दौरान दरोगा अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेकर भीड़ के पीछे भागते नजर आए। इस घटना में 2 महिला सिपाही समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस को जमीनी विवाद की सूचना मिली थी। पुलिस के पहुंचने के बाद एक पक्ष जमीन पर कब्जा करना चाह रहा था, जिसके चलते पुलिस और आरोपी पक्ष के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान भीड़ ने पुलिस के साथ अभद्रता कर दी। फिर क्या था, दरोगा ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। मामले में पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामला दर्ज किया गया है। एक की गिरफ्तारी की गई है, वहीं और लोगों की गिरफ्तारी जारी है। इस समय मौजूद हम फिरोजाबाद के ट्रामा सेंटर में एक पेमेशगर गेट कर एक मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंचने पर पुलिस के साथ अभद्रता की गई है। देखिए, हमारे साथ सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं किस तरह का मामला था, क्या सूचना मिली। जी, हमें एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। वादी थे रमाकांत जी। इनका कहना था कि इनकी प्राइवेट गली में कुछ लोग नरेंद्र आदि अपना मकान का पिछला दरवाज़ा और खिड़की कर रहे हैं। इस सूचना पे हम पहुंचे, मौके पर गए, जांच की, वहाँ देखा, इन लोगों को समझाने का प्रयास किया नरेंद्र आदि को। ये लोग नहीं माने, इन्होंने भीड़ एकत्रित कर ली और हमारे साथ अभद्रता की, मारपीट की, पथराव वगैरह किया। बमजबूरी हमने अन्य फोर्स को मौके पर बुलाया और नियंत्रण किया। क्या कोई वर्दी भी पड़ी थी? हाँ, वर्दी वगैरह, ये हाथापाई में सीटी डोरी ये टूट गई थी और खरोंच वगैरह भी आई हैं काफ़ी। हमारे कितने पुलिसकर्मी घायल हुए इसमें? कुल 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 2 महिलाएं और 4 दबंग क्रिमिनल टाइप के लोग थे। वो क्या असले भी थे उन पे? नहीं, असले वगैरह तो वही लाठी डंडा और वो था, ईंट पत्थर मार रहे थे। और बाकी तो आपराधिक इतिहास निकाल के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जैसा हमारे अधिकारी महोदय हमको आदेश निर्देश देंगे। पब्लिक के लोग भी कुछ घायल हैं इसमें? हाँ, जो उमाकांत जी हैं, जो प्रार्थी थे, और उनके भी चोटें आई हैं, वो भी घायल हैं। तो देखिए, ये और भी हमारे साथ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं किस तरीके का मामला था। यही मामला था। अभी हम साहब के साथ में गए थे तो वहाँ पे इकट्ठे होकर सभी लोग इकट्ठे होकर आकर पत्थर मारे, लाठी मारे, डंडे भी मार रहे थे और ईंट गाड़ी, सरकारी गाड़ी में भी पत्थर मारे थे और हमारी वर्दियों से झपट गए, वर्दी फट गई और चोट भी आई है काफ़ी। तो 6 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई, मौके पर पहुंची पुलिस के साथ में, और पब्लिक के भी 6 लोग घायल हैं। इसमें मेडिकल इनका यहाँ हुआ जा रहा है। गाड़ी इनको पुलिसकर्मी की एक की गाड़ी भी तोड़ी गई है। यहाँ पर प्राइवेट सरकारी ट्रामा सेंटर में यहाँ पर मेडिकल कराने आए हुए पुलिसकर्मी। अब देखने का विषय ये होगा उस अधिकारी किस तरीके की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ की जाती है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में पार्टी कार्यकर्ताओं में फेरबदल किया है, जिसमें एक नई टीम का गठन किया गया है। देवेंद्र यादव उर्फ पप्पू को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं जिला महासचिव रामनारायण बाथम को बनाया गया है। इसके अलावा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार यादव को बनाया गया है। जैसे ही इसकी सूचना जिला स्तर पर समाजवादी पार्टी को लगी, वैसे ही पार्टी कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। वहीं समाजवादी जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र यादव जिला अध्यक्ष का महासचिव रामनारायण का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। जिला महासचिव रामनारायण बाथम से मीडिया की हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी वर्गों को संगठनों से जोड़ने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की जनपद मैनपुरी में चारों सीटों को जीतकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में पार्टी कार्यकर्ताओं में फेरबदल किया है, जिसमें एक नई टीम का गठन किया गया है। देवेंद्र यादव उर्फ पप्पू को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, वहीं जिला महासचिव रामनारायण बाथम को बनाया गया है। इसके अलावा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार यादव को बनाया गया है। जैसे ही इसकी सूचना जिला स्तर पर समाजवादी पार्टी को लगी, वैसे ही पार्टी कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। वहीं समाजवादी जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र यादव जिला अध्यक्ष का महासचिव रामनारायण का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। जिला महासचिव रामनारायण बाथम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी वर्गों को संगठित और संगठन से जोड़ने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की जनपद मैनपुरी में चारों सीटों को जीतकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। दिल्ली में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम की गिरफ्तारी ने यूपी के बलरामपुर की स्थानीय अभिसूचना और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। 3 साल से एक गांव के एक कमरे में आतंक की इबारत लिख रहे अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के कारनामों के बारे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। वो भी तब जब अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के बीच उसने गांव के कब्रिस्तान में विस्फोट का ट्रायल करके अपने मंसूबों को साफ कर दिया था। इस विस्फोट की गूंज दूर तक सुनाई भी पड़ी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के कानों तक नहीं पहुंची। उतरौला कोतवाली क्षेत्र के छोटे से गांव बढ़िया भैंसाही में आतंक का जखीरा इकट्ठा होता गया, लेकिन इसकी भनक स्थानीय अभिसूचना और पुलिस नहीं लगा सकी। यही नहीं, संदिग्ध गतिविधियों को लेकर अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम 2 सालों से इंटेलिजेंस ब्यूरो के रडार पर था, लेकिन स्थानीय पुलिस अभिसूचना इकाई और यूपी एटीएस को खबर तक नहीं लगी। ये किसी बड़ी चूक से कम नहीं है। एएनबी न्यूज की टीम उस जगह पहुंची जिस कब्रिस्तान पर आतंकी लोगों को खौफ के साए में रखकर बम का ट्रायल करता था। बुलंदशहर में आईजी जोन मेरठ प्रवीण कुमार पुलिस लाइन जाकर निरीक्षण किया और फैमिली क्वार्टर का सर्वे किया। लंबे समय से क्वार्टर में कब्जा करने वाले पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने एसएसपी को जल्द सुधार के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही पुराने लंबित मुकदमों का जल्द निस्तारण करने को लेकर अफसरों की क्लास लगाई और कानून व्यवस्था को सख्त करने की हिदायतें दी। अमेठी में कोरोना का मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने 200 बेड का कोविड-19 अस्पताल बनाए जाने की मंजूरी दी है। यह अस्पताल अमेठी जिले के तिलोई तहसील के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं बन रहे अस्पताल का डीएम ने निरीक्षण किया और खामियां मिलने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करते हुए
संस्था को 15 दिनों का समय दिया गया। साथ ही जो भी सामग्री आई है उन्होंने इसकी जांच के लिए भी PWD कि हमारे यहाँ पे जो 200 बेड का रेफरल हॉस्पिटल है रास्ता मोड़ तनोई में, इसको LP हॉस्पिटल के रूप में बनाने की कार्रवाई चल रही है। 200 बेड का यहाँ पे बनना प्रस्तावित है, इसी का हमने आज निरीक्षण किया गया था। इसमें हालांकि जो कार्यकारी संस्था है उसके द्वारा कई सारी चीज़ें जो अभी पूरी नहीं हुई, जैसे कि जो AC का लाइन है उसकी काम पूरा नहीं हुआ है। लगभग 15 दिन के आसपास इन्होंने बताया है कि इस काम को पूरा करने में लगेंगे। तो इसी प्रकार से इनसे एक हम लोग रिटर्न में भी ले रहे हैं कि कितना समय इनको लगेगा, उसके हिसाब से आपके यहाँ के शासन को भेजी जाएगी और इसी जो कार्य जो हमारे पास में उसके पश्चात जो है इसको पूर्ण करने की कार्य हम लोग करेंगे। समय निर्धारित न होने पर कार्रवाई करने की भी बात कही हाँ, गई। क्योंकि कार्यकारी संस्था है उसमें काफ़ी काम उसका स्लो है और पूर्व में भी इसको लेटर दिए गए हैं। अगर निर्धारित अवधि में काम पूरा नहीं होगा तो उसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वाराणसी में स्वच्छता काशी सुंदर काशी को बातें दिखाई देने लगी हैं। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने विजयनगर मार्केट में वृक्षारोपण कर हरित क्रांति का संदेश दिया गया। इस कार्य की शुरुआत अपर नगर आयुक्त दीनदयाल वर्मा ने की अगुवाई में की गई। वृक्षारोपण के पहले विजयनगर मार्केट में लगे कई दर्जन रेहड़ी और दुकानदारों की दुकान हटाए जाने पर व्यवसायी नाराज दिखे और इसका विरोध जताया। ठेला व्यवसायी के सचिव अभिषेक निगम ने कहा कि सरकार एक और जहां PM स्वच्छ निधि योजना चलाकर पटरी व्यवस्थाओं और व्यापारियों को बसाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर सरकार के अलावा अधिकारी मनमानी कर व्यवसायियों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में बीजेपी के बागेश्वर मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ नाथ शर्मा ने साथ ही व्यापारी नेता जवाहर जायसवाल के अलावा कई दर्जन लोग मौके पर मौजूद रहे। मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण का ही होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस। दूसरा होता है हरियाली। इसी को खूबसूरत और हरियाली बनाने के लिए नगर निगम कई जगह और भी पेड़ लगवाने जा रहा है। खासतौर से बगुना पार का जो हमारा एरिया है किनारे का, उसमें वृक्षारोपण बड़ा दिक्कत है। कितने पौधे लगाने के लक्ष्य हैं? हमारा उसे लक्ष्य तो अभी जो जुलाई में वृक्षारोपण हुआ था उसमें करीब हमारे जो है 59,000 वृक्ष लगाए गए थे और उनकी रखवाली भी की जा रही है। आगे हमारा जहाँ जहाँ पॉकेट नगर निगम के हैं और जहाँ हरियाली और इकोलॉजी बैलेंस के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है वहाँ पेड़ लगाए जाए। जहाँ पूर्व में जो है जहाँ पौधारोपण हो रहा है वहाँ ठेला लगता था, इसमें क्या हमारा उद्देश्य है और इसमें कार्रवाई भी हो रही है। जैसे आज पहाड़िया में कार्रवाई हो रही किया गया है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम अपर नगर आयुक्त सर के द्वारा किया गया है, जिसमें कि यहाँ कुछ स्ट्रीट वेंडरों की समस्याएं भी थी, उससे उन्हें अवगत कराया गया है, जिसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि कल संयुक्त टीम आएगी परिवर्तन दल की, जोनल अधिकारी सर और जो भी संयुक्त जितने भी नॉमिनेट हमारे मेंबर हैं वो रहेंगे। जो भी उक्त स्थल रहेगा अगर व्यवस्था के अनुरूप और मानक के अनुरूप रहेगा तो हमको उस उक्त स्थल में हमको भी व्यवस्थित करने का काम किया।
यूपी के बाराबंकी में खनन माफियाओं की खैर नहीं, क्योंकि पुलिस अब इनके पीछे पड़ गई है। तीनों दिनों के भीतर 2 बड़े खनन माफियाओं को पकड़ा गया है। दोनों की गिरफ्तारी से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि 2 दिन पूर्व खनन के बड़े नाम विनोद यादव और राजेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई। राजेंद्र यादव लंबे समय से अवैध मिट्टी खनन के काम में लिप्त था, जिसके खिलाफ सारे तथ्य एकत्रित कर गिरफ्तारी की गई है। में हमारे विशेष कार्यबल ने, जिसको मैंने गठित किया था अवैध मिट्टी के खनन के अनावरण के लिए, एक बड़ी सफलता मिली थी। जनपद का एक कुख्यात खनन माफिया है विनोद यादव, उसके साथ उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी हुई थी। बड़ी संख्या में उपकरण बरामद हुए थे और अवैध रूप से चोरी की मिट्टी के खनन का खुलासा हुआ था। उससे हुई पूछताछ के आधार पर जनपद बाराबंकी और आसपास के जनपदों में अवैध रूप से मिट्टी खनन वाले कुछ लोगों के बारे में जानकारी हुई, जिनमें एक बड़ा कुख्यात प्रभावशाली व्यक्ति राजेंद्र यादव नाम का प्रकाश में आया। इसके जो यहाँ अनुमति हुई थी, उसके संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय से प्रपत्र निकालकर जानकारियाँ हासिल करने पर ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा थाना सत्री के ही एक गांव में 2 गाटा संख्याओं में 10,800 घन मीटर मिट्टी निकालने की अनुमति प्राप्त की गई। मौके पर जांच पर पाया गया कि 2 वायलेशंस हुए। एक तो जिस गाटा संख्या से मिट्टी खनन की अनुमति। हापुड़ के अतुल जैन के चर्चे आज चारों तरफ हो रहे हैं। कोरोना काल में हापुड़ में के रहने वाले अतुल जैन ने एक घंटी का आविष्कार किया, जिसे एक सेंसर की मदद से बिना हाथ लगाए ही बजाया जा सकता है। श्री महावीर हनुमान मंदिर के अतुल जैन ने इस घंटी को लगाया है। कोरोना काल में बंदिशें भले ही हट रही हों, लेकिन सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। कोरोना से थोड़ी राहत के बाद मंदिर में भी अब श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आने लगी है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही भी श्रद्धालुओं पर भारी पड़ सकती है। यही सोचकर हापुड़ निवासी अतुल जैन ने मंदिर की घंटी से फैल सकने वाले संक्रमण से बचाव का समाधान खोज निकाला। अतुल जैन ने बिना छुए बजने वाली घंटी तैयार की है। इस घंटी को चंडी रोड स्थित श्री महावीर हनुमान मंदिर में लगाया गया है। समिति के द्वारा जो है किसी भक्त के द्वारा वो करी गई है और उन्होंने लगाने वाले हैं, उन्होंने लगवाई है। तो ये घंटी किस तरह से काम करती है? ये ऐसे आप ऐसे हाथ कर दो, अपने आप बज जाती है, उसको टच नहीं करना पड़ता। तो देखा जाए कोरोना काल जिस तरीके से चल रहा है, लोग इससे संक्रमण से बचे रहेंगे। जी जी, इसी को देखते हुए ये घंटी लगवाई गई जी। कोरोना के बाद में जब मंदिर बंद हो गए और मंदिर खुले तो मंदिरों पे डीएम के आदेश हुए, कपड़ा ढक दिया गया, मंदिर हो गए बंद, मतलब घंटे हो गए बंद। तो मंदिर दर्शन आते समय जब मंदिर में दर्शन के लिए आए तो ऐसा लगा कि हमने अधूरे दर्शन करे, घंटी नहीं बजी। तो मन में विचार आया कि क्या कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है कि ये घंटी हाथ भी ना लगे, संक्रमण जो फैलता है ये कोरोना का ये भी ना फैले और घंटी भी बज जाए। तो हमने इस पर विचार करना शुरू करा। लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन लगे के कारण हमें सामान ढूंढने में और सामान इकट्ठा करने में बहुत लगभग 1.5 महीने का समय लगा और प्रयास करते रहे और प्रयास का फल ये है कि घंटी आपके सामने लगी हुई है। भक्तों को कैसा महसूस हो रहा? लोग यहाँ आते हैं अपने मंदिर में लगाए? बहुत 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 अच्छा। मेरे पास हैदराबाद तक से फ़ोन आ रहे हैं, गुवाहाटी तक से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब ये ऐसा तो हमें भी चाहिए। मैंने अभी एक दिल्ली में लगाई है, कल मेरे को एक इंदिरापुरम में ये घंटी लगानी है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का रिस्पॉन्स भी आएगा। ये तो हमने शौकिया बनाई, हमने कोई प्रोफेशन के लिए नहीं बनाई, शौकिया बनाई और रिस्पॉन्स तो मतलब बहुत ही बेहतर। देश भर में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। वहीं झांसी के मऊरानीपुर तहसील के लुहरंग गांव में भारी बारिश हुई, जिससे ग्रामीणों के घरों में पानी भर गया। वहीं इसी कड़ी मशक्कत के बाद पानी की निकासी की गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गरीब और बेसहारा लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है। मकानों से खाने पीने की सामग्री पानी के तेज बहाव में बह गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम आपका? ये मकान किनका था? कितना नुकसान हुआ है आपका?
नुकसान कम से कम होगा, ये 50,000 का नुकसान। और क्या क्या था इसमें आपका? क्या क्या रखे थे यहाँ पे इसमें? क्या क्या था आपका सामान? सामान खटका है, धागा पानी है तो खटका पानी, आटा पानी सब है, तो पूरी गैस की पूरी दे गई। कितने लोगों का नुकसान हुआ है आपके यहाँ पे? हमारे कम से कम 50 लोगों का नुकसान हुआ है। बताते हैं सब आटा पानी से सब बर्बाद पूरा होगा, कुछ नहीं बचो हमारा। रोटी पानी तो हमने खाने पाई, टुकड़ा अंदर बैठो, हम अकेले लड़का बाहर गए, कोई नहीं है हमारे घर। अधिकारी आए थे अभी? देख जाएगी। क्या कह के गए आपसे? क्या कह गए कि तुम्हें गरीब आदमी है, तुम्हारा जो कुछ हो गया तुम्हें सब पति मिलेगा। अब मिलेगा। समझा दो, अब जैसा पति इसके अलावा वेतन कुछ खा देती। अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।